रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर के ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। तो इस प्रकार हम लोग फ्रेंड्स जो कि डू डायर जीरुल फुल बुक है उसमें जो टोटल गद्य भाग के 15 चैप्टर है फ्रेंड्स। सो इन सभी 15 चैप्टर का थ्योरी पार्ट हम लोगों ने 1 बाय 1 करके कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। और आज के सेशन में हम लोग उनसे जुड़ी हुई जो भी मिसलेनियस 15 चैप्टर का है फ्रेंड्स, वहाँ से प्रश्न जो कि जेसीसी या जेपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम में पूछने की संभावनाएं रखते हैं फ्रेंड्स, उन प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए यह यूजफुल साबित होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। खैर जो भी हो, तो चलिए हम लोग को सेशन को और डिले ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, जो प्रैक्टिस सेट है इसमें बहुत सारे लेखकों के नाम से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और मैंने जो कि डू डायर जीरुल फुल इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आप लोगों को सबसे पहले करवाया था फ्रेंड्स, उसमें ट्रिकी बेस्ट लेखकों का नाम याद करवाया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है फ्रेंड्स, सो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हो सकता है तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो न्यू वैकेंसी के तहत आने वाली वैकेंसियाँ हैं फ्रेंड्स, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सो आप सभी प्रश्नों को अपने नोट बुक पे नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, डू डायर जीरुल फुल केयर पहिल घरकाइन कहाँ से भेल हलै। ऑप्शन इस प्रकार हैं, बालड़ी खोटा कमेटी, बोकारो खोटा, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, या फिर ऑप्शन डी सभे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। नेक्स्ट प्रश्न है, डू डायर जीरुल फुल के पहला प्रकाशन कौन बछर भेल हलै। कौन बछर भेल हलै, तो ऑप्शन यहाँ देख सको तो इन 1910 ईस्वी, 2010 ईस्वी, 1991 ईस्वी, या फिर 2005 ईस्वी। बोला बोला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डू डायर जीरुल फुल के संपादक मंडले प्रधान संपादक के हलै। ऑप्शन इस प्रकार हैं, शिवनाथ परमाणिक, कुमारी शशि, प्यारे हुसैन प्यारे, या फिर एके झा। तो एकर पूरा संपादक के प्रधान हलक एके झा, जेकर पूरा नाम है अजीत कुमार झा, और एकर उपनाम है झारपात। और हाँ, उपनाम से भी रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक पहले वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, यदि आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और उपनाम से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने जो कि मैंने 2019 में जो एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम लिया गया था जेसीसी के द्वारा, उसमें 3 उपनाम पूछे गए, एक्साइज कांस्टेबल में भी और स्पेशल ब्रांच में भी। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रखता है उपनाम। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डू डायर जीरुल फुल में कौन विधान रचना सोझलन गेल है। यानी कि डू डायर जीरुल जो बुक है, किताब है, ओकर में कौन कौन भाग लिखल गेले, गद्य भाग, पद्य भाग, या फिर गद्य वैद्य दुइयो, या फिर खाली निबंध लिखल गेले। तो कौन चीज लिखल गेले, गद्य और पद्य दुइयो। यहाँ हम तनिक खून बात कर लो, ये गद्य के टोटल 15 गो चैप्टर है, कितना 15 गो, और पद्य भाग के टोटल 24 गो चैप्टर है। एक बार दोबारा, गद्य भाग के 15 गो चैप्टर है और पद्य भाग में 24 गो चैप्टर है, ठीक, याद रखिए। अगला प्रश्न है, डू डायर जीरुल फुल के भावार्थ कोहले हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, एगो बोने गाछक दू गोड़ायर, साहित्य रूपी जीरुल गाछक गद्य पद्य रूपी दू गो जायर, या फिर जीरुल फूल नियर सुंदर झारखंडी संस्कृति, या फिर ऑप्शन डी कोनो माने ना हुए हैं। तो एकर सही आंसर है जी, तो साहित्य रूपी जीरुल गाछक गद्य पद्य रूपी दूगो जैर, ऑप्शन बी एकर सही है जी। तो और ई बार जे आवेला वैकेंसी हो झारखंड पुलिस के, चाहे एक्साइज कांस्टेबल के, चाहे वनरक्षी के, पूरा एग्जाम पेपर के फाड़ के रख देना हो, और ऐसा मौका फिर दोबारा ना मिलल जाएला हो। देखबे घर ले अब 2015 के बाद आज
6-7 साल के बाद निकले वाला हो 2022 में। तो तैयारी पूरा जम के करना हो और पूरा अंतिम क्षण तक तोहिन के साथ हम ही होन। जे भी समस्या जहाँ भी कमी कुछो के महसूस हतोन बस कमेंट बॉक्स खुला होन, कमेंट कर दिया, हाजिर है जीवन। अगला प्रश्न है, दू डायर जिरुल फूल के दूसरा का प्रकाशन कहिया भेले। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डू डायर जिरुल फूल का 2 गो प्रकाशन हो चुका है। पहला प्रकाशन जो कि खोटा साहित्य संस्कृति बोकारो के द्वारा और दूसरा खोटा साहित्य संस्कृति रामगढ़ के द्वारा। जेकर पहला प्रकाशन बोकारो के द्वारा करल गेल है उ हल 2010 ईस्वी में। और ई क्वेश्चन में पूछले है कि दूसरका प्रकाशन, तो दूसरका प्रकाशन भेल हल 2015 ईस्वी में। कब? 2015 ईस्वी में। पहिलका प्रकाशन 2010 और दूसरका 5 साल के बाद 2015 ईस्वी में। और पहिलका प्रकाशन कौन? खोटा साहित्य संस्कृति बोकारो और दूसरका खोटा साहित्य संस्कृति रामगढ़ के द्वारा। अगला प्रश्न है, खोटा साहित्यिक धरती लेख ककर लिखल लागे। यदि मैंने जो आप लोगों को पहले ही इसका इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया है, यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप साहित्य के नाम आसानी पूर्वक सही सही बता सकेंगे। और मैंने वहाँ पे ट्रिक बेस्ड याद कराया था, तो आपके माइंड में ट्रिक वह पूरा हिट करेगा, खाली थोड़ा सा आप लोगों को हिंट चाहिए। तो इसको मैंने आप लोगों को कैसे याद करवाया था, खोटा साहित्यिक धरती, यानी कि साहित्यिक धरती में कौन निवास करो है? खोटा। और निवास से कौन चीज याद कर ले लिए? श्रीनिवास पानोरी। तो एक सही आंसर है जी तो श्रीनिवास पानोरी के। अगला प्रश्न है, खोटा भाषाक परिचय और ओकर समस्या निबंध कौन किताबे छपल है। तो कौन किताबे छपल है, हम कौन किताबे पढ़ल लिए एकरा? डू डायर जिरुल फूल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोटा भाषाक परिचय खाली स्थान भाषा निबंध के लिखवैया के लागे। तो एक हम खातिर याद कर ले लिए, खोटा भाषाक परिचय और ओकर समस्या। तो खोटा भाषाक परिचय कहाँ देना हो मिन के? चारों कोण देना हो, चारों तरफ। और चारों तरफ से कौन चीज लिंक करके याद कर ले लिए? चतुर्भुज साहू। तो एक सही आंसर है जी तो चतुर्भुज साहू। चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखल गया है कौन चीज? खोटा भाषाक परिचय और ओकर समस्या। और ई एगो कौन चीज लागे? भाषा निबंध लागे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमें खड़ा हो फिंगाठी ककर लिखल लागत। तो एक हम कहानी याद कर ले लिए कि हमें खड़ा हो, कैसे खड़ा हो? ओंठ देखिए, ओंठ के वर्ड शब्द के हमें लिंक कर ले लिए ओहदार से। जैसे ना बोलो गाँव देहाते कि लिसिनिया के वहाँ ओंठगाँव, तो ओंठगाँव से ओहदार, यानी कि हमें खड़ा हो फिंगाठी के लिखवैया हत डॉक्टर BN ओहदार। और ये सब वर्ड सिर्फ हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स याद करने के लिए, और हमारा सिर्फ कोई भी मकसद नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि ये सब वर्ड आप लोगों को ठेस पहुंचाता होगा फ्रेंड्स, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और चाहे जरिया जो भी कुछ हो फ्रेंड्स, हम लोगों का मकसद है सिर्फ याद करना। बट जरिया वैसा भी नहीं रखना है जिससे कि दूसरों को परेशानी हो या दूसरों को कुछ परेशानी झेलना पड़े। बस जरिया वैसा ही सिंपलेस्ट फॉर्म पे रखना है फ्रेंड, ताकि हम लोग आसानी पूर्वक इसे याद कर सके। और ये आप लोगों को उस समय दिखने को मिलेगा इसका असर, जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ने, तब उस समय जब क्वेश्चन पढ़िएगा, तब उस समय आपका यही सब हिट करेगा ट्रिक जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ने। और कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमें खड़ा हो कैसन निबंध लागे। तो ऊपर के क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स कि हमें खड़ा हो एक काची है, फिंगाठी है। अगला प्रश्न है, रईस्का कहनी ककर रचना लागे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था? रईस्का कि हाँ कि छुआ घाटी जे में ना छतवा पर रड निकलल रहोले, उ रडवा में सीमेंटवा मतलब जे गनवा ला केसिटवा रहोले ओकर से रिलवा जे रस्सिया निकलोले ओकरा बांध दोलिए, तो आवाजवा कैसन दोले? बंसी नियर। का लखे? बंसी नियर। रस्सिया के बांध दोलिए तो का नियर आवाज दोले? बंसी नियर। तो उसी से लिंक करके हम लोग याद किए थे। रईस्का कहानी के रचनाकार है बंसीलाल बंसी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रईस्का ककरा कहल जा है।
गीत संगीते माहौल के, रस्सी बांटे वाला के, बातें बातें रूसे वाला के, या फिर रसदार बात करे वाला के। तो जाहिर सी बात है बंसी। तो बंसी कैसे, गीत संगीत में बंसी के महत्व वो है। तो बंसी यानी कि रईसका कहाँ के ककरा कहल जा है, गीत संगीत के माहौल के। अरे गीते संगीत के माहौल में ने बंसी बजाए के अथी करोहत, तो बस वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रईसका कौन गुने नाव जैसका हल। यानी कि रईसका कौन गुने, रईसका जैसे कि हम इन पढ़ ले लियन रईसका कहानियाँ, तो ओकर में रईसका जे ए आदमिया के नाम हले, वो कौन चीज करे खातिर ओकरा जानल थीन, कि कौन चीज में वो पूरा एक्सपर्ट हले, कौन चीज गुण हले ओकर अंदर जेकर कि आदमियन ओकरा जानल थीन। ऑप्शन देखा, नाचे में, गावे में, मांदर बजवे में, या फिर शोभे में। तो ई सभे गुण पावल जाले ककर में, रईसका में। तो उस लागिन एकर आंसर सही भई जितुन ऑप्शन डी, सभे में। और आप लोगों में से कितने कैंडिडेट है जो कि उत्साहित है झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और एक बार कमेंट बॉक्स पे जय हिंद तो बनता है ब्रो। अगला प्रश्न है, रईसका से के प्रेम करो हले। के करो हले, अरे कहानियाँ पढ़ ले हबाने, थ्योरिया जे पढ़ैले हियन क्लासवा करैले हियन, उ क्लासवा करले हने। ई तो पूरा मौज मस्ती वाला कहानी हले, ना पढ़ लेबा तो जाके पढ़ लिया, कितना मजा आई ने, से देखिए खाली। तो जैसे ना वहाँ अखरवा में रईसका पहला बार अपन ससुराल हवे ला ससुराल में प्रोग्राम करे गेल हले। तो झुनिया हुआ बैठल हले आगे अथिया में लाइनवा में, आ पूरा उत्सुक हले कि कखन अतक रईसका और हमर ओकरा पहली नज़र देखबै। तो कौन था, झुनिया। प्रेम ककर से भेल हले, झुनिया से। अगला प्रश्न है, आखिर में रईसका पेट चलने ले, पेट चलावे ले कौन पेशा करो ले, यानी कि कौन काम करो ले। तो कौन काम करो ले, रिक्शा चलवे काम करो ले ने, रांची में जाके। एकर रांची में गेला, जैसे कि एकर पापा मर गेले, ओकर बाद फिर एकहिन पर पूरा भार आ गेले, और रईसका के एगो बेटा छुआ भी भई गेल हले। तो पूरा भार बढ़ गेले एकहिन ऊपर, से रकम ई हलक से रांची चल गेलक। हुआं अपन दोस्तवा गुजरा से भेटैले। तो गुजरा हलक अपन मलिकवा जे कि रिक्शा मालिक हलत, ओकरे ठिन ले गेला, बस उहे रिक्शा चलवे देला ओकरा। फिर रिक्शा चला के अपन पेट के देखे लागला। अगला प्रश्न है, करम परब लेख लिखल लागे। तो ककर लिखल लागे, इसको हम लोग कैसे याद किए थे। अरे छोटे घटी स्कूल जा लिए हमीन, तो तखन मैडम और सर कैसे बोलोल तुम कि करम परब पर कौन चीज लिखो, सुरती लेख लिखो। तो करम परब कौन चीज है, एगो लेख है। और करम परब कौन करो है, बिटिया रानी। बिटिया रानी कौन सी नाम लगेगी, गीता रानी। तो बस इसका गीता रानी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। अगला प्रश्न है, डू डायर जरूर फुल किताबें मोटे एगो कौन महिला का रचना कार्य निबंध शामिल है। तो आप इस प्रकार ऑप्शन देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गीता रानी। जो बाकी तीन ऑप्शन है फ्रेंड्स, इनसे जुड़े हुए हम लोग नाम तो डू डायर जरूर फुल बुक में नहीं पढ़े हैं। अगला प्रश्न है, संतोष कहानी के लिखल है। तो इसको हम लोग कैसे याद किए थे, पहले के कुछ बरस पहले जो हम इनके दादी सब रोल थी ना, संतोष को कैसे लिंक किए थे, संदूक वर्ड से। तो संदूक को कहाँ रखते थे, ये भुइयाँ है और भुइयाँ के नीचे रखते थे संदूक को, बस भुइयाँ से याद किए थे भुवनेश्वर साहू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये सब वर्ड सिर्फ हम लोग याद करने के लिए यूज कर रहे हैं, और मेरा कुछ मकसद नहीं है। अगला प्रश्न है, भीमा कहानी केकर लिखल लागे। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनपूरन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, फूल एकांकी नाटक कौन लेखक लिखल है। तो इसको कैसे याद किए थे, फूल देख के कहाँ के लोगन के शांति मिलो है, तो भारत लोगन के। तो इसी को जोड़ देना है, शांति भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फूल सहिया परान करम डाहर जैसन नाता ककरा कहल जा है। आजा नाती के रिश्ता के, या फिर जनी मरद के रिश्ता के, या फिर दोस्ती के संस्कार करल नाता के, या फिर कोनो ना।
तो एकर सही भई जतौन दोस्ती के संस्कार करल नाता के। अगला प्रश्न है डू डायर जुरुल फूल किताबे कई गो लोक कथा शामिल है। तो कई गो लोक कथा है एगो और उ लोक कथा का नाम है बतैबो ना है काहे कि प्रश्न में है आगे का समझेला कि बताए देबुन लोक कथा कई गए एगो। अगला प्रश्न है डू डायर जुरुल फूल किताबे कौन लोक कथा आयल है। तो डू डायर जुरुल किताबे लोक कथा जे कि एके गो लोक कथा है ई किताब में और उ लोक कथा का नाम है चित्रा रानी। कौन चीज चित्रा रानी। अगला प्रश्न में है कि चित्रा रानी के कथा के कौन लिपिबद्ध कर ले है। तो एकरा के तरी याद कर ले अमीन कि चित्रा रानी का प्रमाण दिया गया किसके द्वारा लोगों के द्वारा और खोटा में लोग को कैसे लिखते हैं लोग। तो इसी से हम लोग लोक कथा याद किए थे और चित्रा रानी का प्रमाण से याद किए थे शिवनाथ परमानी यानी कि शिवनाथ परमानी के द्वारा यह लोक कथा लिखा गया है। अगला प्रश्न है राम नारायण सिंह जीवनी के लिखवैया लागे। तो इसको कैसे याद किए थे अरे जहाँ जहाँ देखना है राम बस वहाँ वहाँ जय श्री राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयवीर साहू। राम नारायण सिंह जीवनी के लिखवैया हथ जयवीर साहू। अगला प्रश्न है पारसनाथ महतो कर लिखल जीवनी लागे। तो इसको कैसे याद किए थे कि अधिकांश भिखारी लोग क्या चीज होते हैं यानी कि जो बेगर होते हैं वह क्या चीज होते हैं अनाथ होते हैं। तो बस पारसनाथ महतो का लिखल जीवनी लागे शेख भिखारी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा शेख भिखारी। और मैं आपको पुनः बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स जो भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को याद कराने के लिए ये सब वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ और मेरा कोई भी मकसद नहीं है और किसी का दिल को भी ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों का ठेस पहुँचता होगा फ्रेंड्स तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा सो मैं अगले बार से इन सब वर्ड का यूज नहीं करूँगा। अगला प्रश्न है राम नारायण सिंह कहाँ का रहवैया हले। तो राम नारायण सिंह कहाँ का रहवैया हलत हजारीबाग के ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यदि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ यदि चाहते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। अगला प्रश्न है खोठाक देशवाली रूप कहाँ बोलल जा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतरातू ले पश्चिम पलामू लातेहार। और मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए फ्रेंड्स झारखंड जीके का भी क्लास करवा रहा हूँ। तो यदि आप उन वीडियो को नहीं देख रहे हैं फ्रेंड्स तो उस वीडियो को भी देखिए टॉपिक वाइज मैं उनको झारखंड जीके कैप्सूल सीरीज़ के तहत करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। सो वह भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा उसको भी ज़रूर कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के शेर केर उपाधि ककरा दियल गेल हले। तो छोटा नागपुर के शेर के उपाधि ककरा दियल गेल है राम नारायण सिंह के रहवैया कहाँ खलत हजारीबाग के। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स शेख भिखारी कहाँ कर रहवैया हले। तो शेख भिखारी रहवैया हलत खुदिया लोटवा और मांझी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेख भिखारी कौन राजक देवान हले। का शाब्दिक अर्थ है दीवाना हले। जैसे ना कोई कोई हमने ना अरे हाँ वो क्रांतिकारी के दीवाना ये सुभाष चंद्र बोस के भगत सिंह के दीवाना ये पूरा कोई महेंद्र सिंह धोनी के दीवाना है ये नियर रहो थे ने। तो शेख भिखारी ककर दीवाना हले टिकैत उमराव सिंह के ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेख भिखारी कहिया शहीद भेल हला। तो कहिया भेल हला ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है शेख भिखारी के संगे आर ककरा फांसी दियल गेल हले। तो ककरा दियल गेल हले जेकर की वो दीवाना हलत और दीवाना ककर हलत टिकैत उमराव सिंह के। दोनों का फांसी एक ही दिन 8 जनवरी 1858 ईस्वी को दिया गया था जो कि कई किताबों में इससे जुड़ी हुई बहुत सारे बातें लिखी गई है फ्रेंड्स कि इनको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था कहाँ से और मांझी से गिरफ्तार किया गया था और रांची में जो कि टाइगर व्हील आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो टाइगर व्हील के सामने ही एक
पेड़ पे इनको फांसी दे दिया गया था और वहाँ के बाद इनको चुट्टूपाली जो कि रामगढ़ घाटी में स्थित है फ्रेंड्स, वहाँ पे इनके शव को पुनः बोरगाछ के वृक्ष में लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है टिकैत उमराव सिंह कहाँ का रहवैया हलत। तो टिकैत उमराव सिंह कहाँ का रहवैया हलत, ई हलत खटका और मांझी के, और शेख भिखारी हलत खुदिया लोटवा और मांझी के। अगला प्रश्न है दामोदर पारसनाथ डहर जतरा ककर लिखल लागे। इसको कैसे हम लोग याद किए थे, जे यात्रा मेला हवो हो गाँव देहाते में, बस ओकर आनंद कैसे लोथुन, बंसी बजाए के, यानी कि बंसीलाल बंसी, इसको याद किए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दामोदर पारसनाथ डहर जतरा कहिया करल गेल हले। तो कहिया करल गेल हले 14-15 जनवरी 1989 ईस्वी के। अगला प्रश्न है दामोदर पारसनाथ डहर जतरा में एकर मध्य कौन कौन शामिल हल। तो कौन कौन शामिल हल, शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी, द्विनाथ दिनमणि या फिर सभे। तो सभे शामिल हल। अगला प्रश्न है एकर में पारसनाथ डहर जतरा में से शामिल ना हल। तो कौन शामिल ना हल, आप इस प्रकार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो इस डहर जतरा में विनोद कुमार शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है खोटा भाषा समाजे के जगवेल कौन इतिहास पद यात्रा करल गेल हले। तो कौन पद यात्रा निकालल गेल हले 14-15 जनवरी 1989 ईस्वी में, दामोदर पारसनाथ डहर जतरा। अगला है दामोदर पारसनाथ डहर जतरा कहाँ ले शुरू भेल हले। तो ये कहाँ से शुरू भेल हले, रामडी मोड़ बोकारो ले, और एकरा विदाई के कर ले हले। अगला प्रश्न में है ये दामोदर पारसनाथ डहर जतरा के विदाई कौन कर ले हलत। तो विदाई कौन कर ले हलत, बोकारो के एगो पूर्व विधायक और ओकरे संगी हलत अकलू राम महतो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरियरे हरियर ककर रचना लागे। तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था, हरियरे हरियर, यानी कि हरियरे हरियर कौन चीज रहो है, हरियरे हरियर बोन झार रहो है, और बोन झार कैसन हो, पूरा गजार, गजार से याद किए थे, गजाधर महतो प्रभाकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाता है हरियरे हरियर कैसन रचना लागे। तो कैसन रचना लागे, ई एगो कहानी लागे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूड़ फुचका कैसन रचना लागे। तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था, इतना बड़ा शरीर में खाली मूड़ के बात करल गेल है। तो इतना बड़ा शरीर के सामने कौन चीज़ छोटा है, नहीं लघु, छोटा के कौन चीज़ बोलो थी लघु, अब बड़ा के दीर्घ। तो मुड़िया इतना बड़ा शरीर के सामने छोटा है जी, तो छोटा यानी कि लघु, लघु से याद किए थे लघु कथा। तो मूड़ फुचका एगो लघु कथा है, और लघु कथा के लिखवैया के हत। इसको कैसे याद किए थे, मूड़ फुचका यानी कि बेइज्जती भई गेले, और ककर बेइज्जती भई गेले, स्वामी जी के, गिरधारी गोस्वामी, इसको हम लोग याद किए थे। मूड़ फुचका लघु कथा के लिखवैया हत गिरधारी गोस्वामी। अगला प्रश्न है डू डायर जिरुल फुल किताबें कई गो रचना, यानी कि गद्य रचना आयल है। तो कई गो गद्य रचना आयल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गद्य भाग में टोटल 15 गो चैप्टर हले, और पद्य भाग में टोटल 24 गो चैप्टर हले। याद रखिए ये सब बहुत पूछल जा हो। अगला प्रश्न है डू डायर जिरुल फुल में एगो चिट्ठी कौन लिखले हले। तो एगो चिट्ठी ई एगो पत्र साहित्य हले, और एकरा कौन लिखले हलत, एके झा, और ककरा लिखले हलत, परितोष कुमार प्रजापति के। आगे प्रश्न रूपी ऐसन बनल है, देखा यहाँ लिखल हन डू डायर जिरुल फुल में एगो चिट्ठी आर ककरा लिखल है। तो एके झा ककरा लिखले हलथिन, परितोष कुमार प्रजापति के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डू डायर जिरुल फुल किताबें कई गो पत्र साहित्य छपल है। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया फ्रेंड्स कि एगो चिट्ठी एगो पत्र साहित्य था, और इन गद्य भाग में जो 15 चैप्टर है इनमें से सिर्फ एक एगो पत्र साहित्य था, और वो कौन चीज था, एगो चिट्ठी। तो पत्र साहित्यों की संख्या कितनी हुई, 1। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन के माध्यम से डू डायर जिरुल फुल के गद्य भाग, जिसमें कि 15 चैप्टर है, उनमें से सभी निचोड़ प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने का प्रयास किए फ्रेंड्स। सो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड और जय जोहार।
और हो सके तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।